हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पठन पाठन क्रिया में व्यस्त होंगे। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? बेसिक यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक पढ़ा था। क्या होता है, रेशियो की जरूरत क्यों पड़ी, और इसका आगे आने वाले चैप्टर जैसे मिश्रण, एज, परसेंटेज, लाभ हानि, इनमें इनका प्रयोग होता है। किसका? रेशियो का प्रयोग होता है। तो हमने बेसिक जाना था फर्स्ट क्लास में। जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं टाइप वन। क्या पढ़ेंगे? टाइप वन। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। टाइप वन में क्या पूछा जाता है? जैसे मैंने माना किसी के पास, मतलब राम और श्याम, मान लीजिए राम और श्याम। आप कमेंट में ये बताएंगे कि ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं। हमने क्या बताया? राम और श्याम। राम की माना आयु 4 है और श्याम की क्या है? 5। यानी राम और श्याम की आयु का अनुपात क्या है? 4 और 5। जबकि जबकि श्याम की आयु क्या है? 25 है। जबकि श्याम की आयु 25 है, ये दिया गया है। राम और श्याम की आयु का अनुपात क्या है? 4 और अनुपात 5। तो श्याम की आयु कितनी दी गई? 25। यानी 5 बराबर कितना है? 5 बराबर 25। तो क्या करेंगे निकालने के लिए? 25 भागे 5, यानी 5 पचास 25। तो क्या आ गया? 5। इसी प्रकार क्या आ गया? 5। यानी क्या लिखेंगे? 4 गुणे 5, यानी क्या हो जाएगा? 20। तो क्या यहां से क्या निकल गया? राम की आयु कितनी हो गई? 20 और श्याम की 25। इसको फिर से सिंपल करेंगे, क्या आएगा? 5 को 20 और 5 पचास 25। हमने पिछली बेसिक क्लास में क्या जाना था कि रेशियो में कुछ भी मल्टीप्लाई कुछ भी किया जाए तो समान संख्या से किया जाए। जैसे इसके 5 गुना था, यानी 5 का 5 गुना होगा तब 25 होगा। तो इसको फिर से हम उत्तर जांच करेंगे सही है या नहीं। देखो उतना ही आ रहा है कि नहीं। आप कहेंगे जी उतना ही आ रहा है। चलिए आप क्वेश्चनों के माध्यम से समझते हैं। आइए अब इन क्वेश्चनों के माध्यम से समझते हैं। क्या दिया गया है? राहुल और मोहित की आयु का अनुपात 3:5 है। यदि राहुल की आयु 18 वर्ष है तो मोहित की आयु कितनी होगी? तो क्या दिया गया है? राहुल और मोहित की आयु का अनुपात क्या दिया गया है? 3:5। यानी राहुल और मोहित की आयु का अनुपात 3:5 ये दिया गया है। आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पहले आंसर दे सकते हैं, इनको समझ में आ गया है। तो राहुल और मोहित की आयु का अनुपात 3:5। राहुल की आयु कितनी है? 18 वर्ष। यानी 3 बराबर कितना है? 18 वर्ष। हमने बेसिक क्लास में बताया था कि क्या है, अगर एचसीएफ हटा दिया जाए तो क्या हो जाता है? वो सिंपल अनुपात हो जाता है। इसमें कितना एचसीएफ है? कितने गुणा किया गया है? 6 का। यानी इसका कितना? 6 टाइम, यानी 6 टाइम है 3 18। इसी तरह 5 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5 छक्का 30। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30। समझ में आया? चलिए ये मेरी गलती, एक बार फिर से बताता हूँ कैसे करना है। हमने सिंपल बताया था कि अनुपात क्या होता है? सिंपलेस्ट पार्ट होता है। तो 3 का, अगर 3 की वैल्यू कितनी है? 18, यानी राहुल की आयु कितनी अनुपात में दी गई? 3, जबकि उसकी वास्तविक आयु कितनी दी गई? 18 वर्ष। वास्तविक आयु कितनी दी गई? 18 वर्ष। तो 18 वर्ष दी गई तो 3 का 18 से करेंगे, 18 भागे 3 तो 3 18, यानी एचसीएफ क्या निकल गया? 6। यानी जब 6 टाइम करेंगे, 3 का 6 बार करेंगे गुणा, यानी 36 18 आएगा। इसी तरह 5 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एचसीएफ क्या आया? निकल गया 6। तो क्या होगा? 5 छक्का 30। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30। अब करते हैं, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। यदि लड़कों की संख्या 280 है, क्या लड़कों की संख्या 280, यानी क्या दिया गया? विद्यालय में बॉय और गर्ल का रेशियो दिया गया है। कितना दिया गया है? 7:5। 7:5 दिया गया है। और क्या दिया गया है? यदि लड़कों की संख्या 280, यानी लड़कों की संख्या क्या है? 280, यानी इसका मान क्या है? 7 का मान क्या है? 280। यानी अनुपात में क्या दिया गया? अनुपात में 7 दिया गया, जबकि उनकी संख्या क्या है? लड़कों की 280 है। तो क्या करेंगे? इसको काटेंगे। 7 गन्नम 7, 7 चौक 28, यानी क्या आएगा? 40। इसी प्रकार इसका करेंगे 5 गुणे 40 करेंगे तो क्या आएगा? आप बताएंगे, आएगा 200। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 200। जिस बच्चे को नहीं आया वो एक बार कमेंट करेगा कैसे किए थे। 7 का अनुपात में मान, यानी बॉय का अनुपात में मान क्या दिया गया? 7, यानी लड़कों का अनुपात में मान दिया गया 7, जबकि उसका एक्चुअल मान क्या है? 280। उसका एक्चुअल मान क्या है? 280। यानी 7 को किससे गुणा करेंगे? 280 आए तो आप कहेंगे 40 से, यानी 7 को 40 बार टाइम किया गया है तब 280 आए। इसी प्रकार 5 का 40 टाइम करेंगे 200। तो हमने बेसिक क्लास में आपको बताया था कि रेशियो को जब भी करेंगे सेम यूनिट से ही डिवाइड करेंगे, सेम यूनिट से ही गुणा करेंगे, सेम यूनिट से ही भाग करेंगे। तो जिनको कंफ्यूजन हो रहा तो एक बार जाके पहली क्लास बेसिक वाली देख सकते हैं। चलिए इस प्रकार और क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक थैले में लाल और नीली गेंदों का अनुपात 4:7 है। यदि लाल और नीली गेंद 24 है, यानी एक थैले में लाल और नीली 2 गेंदें रखी गई हैं जिनका अनुपात क्या है? 4:7 है। तो हम लिखेंगे लाल और, यानी रेड और ब्लू, कितना अनुपात दिया गया है? आप कहेंगे क्वेश्चन में दिया गया है 4:7 दिया गया है। आपने कहेंगे जी यदि लाल गेंदें 24 है, यानी लाल गेंद कितनी? 24 है, जबकि रेशियो में क्या दिया गया है? 4, यानी 4 का मान कितना है? 24। कितने गुना है? तो आप कहेंगे कितने गुना है? तो आप कहेंगे 6 गुना। इसी प्रकार 7 में 6 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 42।
यानी आप क्या करेंगे कि करेंगे 42। जिन भाइयों को समझ में नहीं आया एक बार कमेंट में जरूर करेंगे। चलिए मैं फिर से बताता हूँ, मैं एक छोटा टीचर हूँ यूट्यूब का, तो फिर से बताता हूँ आपको क्या करना है। 4 और 7 दिए गए, अनुपात दिए गए, यानी इनका अनुपात में मान क्या है 4 और 7, जबकि एक्चुअल में इसका मान क्या है, रेड का मान यानी 4 नहीं 24 है, यानी 4 नहीं 24 है, किसी भी संख्या का जैसे 24 है, इसका एक्चुअल मान क्या है 24 है, जबकि इसका रेशियो का मान क्या है, लाल गेंदों का 4 है। तो क्या करेंगे 4 से 24। अब हमको ज्ञात किसका करना है, आप कहेंगे ब्लू वाली का करना है, तो गुणे 7 कितना आएगा 42, 7 छन 42। यानी जब मान निकाला जाता है तो सेम ही यूनिट से भाग देते हैं, सेम ही यूनिट से गुणा करते हैं, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। इसमें दिया गया है 4 नंबर में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:7 है, यानी लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है 4:7 है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। यदि कुल विद्यार्थी 220 है तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। यहाँ एग्जामिनर ने क्या किया, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है। पहले क्या करता था, एक का दे देता था दूसरे का पूछता था, अब इसमें एग्जामिनर ने क्या किया, यानी दोनों का टोटल मिला के दे दिया गया और एक का पूछ लिया गया। पहले में क्या था, पहले में ये था कि किसी एक का दे देता था दूसरे का पूछता था, वो इजी था। अब क्या कर दिया, थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया, इन दोनों को पहले इनका जो बता दिया गया 220 है, यदि कुल विद्यार्थी 220 है, टोटल 4 और 7 जो दिए गए लड़के और लड़की मिला के कितने 220 है, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो हमारे हिसाब से अनुपात के हिसाब से क्या 4 और 7 क्या 11, यानी 11 है हमारे हिसाब से, कितने 11 है, जबकि इनकी एक्चुअल वैल्यू कितनी दी गई है, इनकी एक्चुअल वैल्यू 220 दी गई है। तो क्या करेंगे 220 भागे 11 गुणे कितना, किसका ज्ञात करना है हमको ज्ञात करना है लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या क्या है 4 है, लड़कों की संख्या क्या 4 है, यानी 220 बटे 11 यानी 11 गुना 22 क्या 20, 20 गुणे 4 करेंगे तो क्या आएगा 20 को 80, हमारा आंसर क्या आएगा 80। थोड़ा सा घुमाया गया, क्या किया गया, पहले हमको दिया जाता था किसी एक का दे दिया जाता था और दूसरे का पूछ लिया जाता, अब क्या किया गया दोनों का टोटल करके दे दिया गया और एक का पूछ लिया गया। सिंपल वही है, लॉजिक वही लगता है। आपको सिर्फ क्या याद रखना, जब दिया जाए जिसका दिया जाए उसका भाग करके आप देखेंगे, जिसका दिया जाए उसका भाग करके देखेंगे कितने टाइम्स जा रहा, तो जिसका पूछा जाए उसने टाइम कर दीजिएगा तो क्या आंसर आ जाएगा। यानी आर्मी में अग्निवीर में ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात क्या है 11:14 है तथा उनका योग 125 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 10 रुपए है, किसी व्यक्ति के पास 20 रुपए है, अब पूछ लिया गया उन दोनों का योग कितना है। सेम सवाल में यही पूछा गया है कि यानी दोनों कितने थे, दोनों का अनुपात क्या था 11 और 14 था, अब उनका योग यानी इन दोनों का योग क्या 125 है, यानी हमारे हिसाब से क्या 11 और 14 कितना होगा, तो आप कहेंगे 25 होगा, जबकि इसका मान क्या दिया गया 125 दिया गया, यानी 25 नहीं, जबकि सवाल के हिसाब से क्या होना चाहिए 125 होना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, माना दो संख्याएं ए और बी मान लीजिएगा, और मुझसे पहले आप कमेंट में जरूर कर देंगे क्योंकि मुझे समझाना होता है तो आराम से करेंगे और आप तुरंत करेंगे, देखते हैं किसका पहले आंसर आता है। यानी ए और बी यानी कि कोई दो संख्या में मान लीजिए ए और बी क्या 11 और 14, जबकि उनका योग क्या दिया गया है, उनका योग दिया गया है 125, क्या दिया गया है 125। हमारे हिसाब से क्या होगा, इसका ऐड करेंगे तो ये होगा 25, जबकि सवाल के हिसाब से क्या दिया गया 125, तो कितने बार में गया, तो आप कहेंगे 5 बार में, 5 टाइम में। तो क्या पूछा गया है, फिर पूछा गया है उनका योग, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इनमें छोटी संख्या कौन है, आप बताएंगे 11 छोटी संख्या, तो 11 से किसका मल्टीप्लाई करेंगे, आप कहेंगे जो एस से निकल के आया है 5, तो क्या हो जाएगा 11 × 5 = 55, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 55। इसे एक बार समझना, दिया गया है सवाल में दिया गया है इन दोनों संख्याओं का अनुपातों का योग क्या है 125, यानी सवाल के हिसाब से 125 है, हमने इन्हें ऐड किया क्या है 11 और 14 को ऐड करेंगे तो 25 आएंगे, जबकि सवाल के हिसाब से क्या है 125 है, सवाल के हिसाब से क्या है 125 है। कितने टाइम गया, आप कहेंगे 5, यानी 5 स्टेप निकल गया, तो 11 सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, तो क्या निकल गया 11 इसमें 14 और 11 में कौन सी छोटी, तो आप कहेंगे 11, तो 11 से 5 निकल गया, तो 11 एसएफ से गुणा करेंगे 11 × 5 यानी 55। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका योग 64 है, यानी इन दोनों संख्याओं का योग 64 है, जबकि हमारे हिसाब से क्या 5 3 8 है, 8 है, जबकि सवाल के हिसाब से इसका योग क्या दिया गया है 64 दिया गया है, हमारे हिसाब से क्या है 5 3 8 और तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याएं मान लेंगे ए और बी, जिनका अनुपात क्या है 3:5 है, इनका क्या दिया गया योग 5 3 कितना हुआ 8, जबकि सवाल में क्या दिया गया है 64, सवाल में क्या दिया गया है 64, कितना टाइम जाएगा एसए क्या आएगा 8, एसए क्या आएगा 8, हमसे पूछा क्या गया तो बड़ी संख्या, इसमें बड़ी संख्या क्या है आप कहेंगे 5, 5 को 8 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 40, क्या आएगा 40, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8:40। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या टाइप आपको समझ में आ गया, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैक्सिमम बच्चों का यही है कि समझ में आ गया। चलिए आप नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं।
चलिए अब नेक्स्ट टाइप समझते हैं। नेक्स्ट टाइप में क्या है, नेक्स्ट टाइप में आपको दिया जाएगा दो अनुपात दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इसका सरलतम अनुपात क्या होगा। जैसे एग्जांपल में हमने लिया 4:8, इसका आपको सरलतम अनुपात बताना है, यानी इसका सरलतम अनुपात क्या, चार ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें एक आपको छांटना होगा कि इसका सरलतम अनुपात क्या है। तो सरलतम अनुपात में हमें ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ को हटा देते हैं, यानी एचसीएफ को हटा देंगे क्या हो जाएगा, सरलतम अनुपात हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। अभी क्या सरलतम है तो आप कहेंगे नहीं अभी ये कटेगा, तो क्या होगा, 2 का 2, 2 दूनी 4, यानी क्या होगा 1:2, या इसको आप 4:8 को डायरेक्टली काट सकते हैं, 4 का 4, 4 दूनी 8 यानी 1:2। अब इसे काटा जा सकता है तो आप कहेंगे नहीं काटा जा सकता। जैसे ले लिया गया 12 और 16, इसे 12 और 16 ले लिया गया। देखिए कोई कौन सी ऐसी संख्या है जो इन्हें काट सकती है, आप कहेंगे 2 से भी कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा। 4 से काटेंगे क्या आएगा, 4 3 12, 4 चौक 16, क्या यह सरलतम अनुपात में आ गए, आप कहेंगे जी आ गया, क्योंकि अब इससे ज्यादा से सरल नहीं किया जा सकता। इसी तरह आपको पूछा जाएगा, जैसे ये लिया गया 16 और 64, आप बताएं इसे सरलतम कैसे किया जाए। सरलतम का मतलब होता है उसके बाद कुछ भी कॉमन ना बचे, वो को प्राइम बचे, यानी अभाज्य संख्याएं बचे, वो दोबारा ना कटे, सिर्फ किससे कटे, 1 से कटे। क्या है 16 का 16 16 चौक 64, यानी 1:4। बताओ अब इसे दोबारा काटा जा सकता है सेम संख्या से, आप कहेंगे नहीं, सिर्फ 1 से कट सकती है ये संख्याएं, बाकी नहीं कट सकती। इस पे आधारित सवाल करते हैं, इस टाइप पे कैसे कैसे सवाल बने हैं, प्रीवियस में कैसे कैसे पूछे गए हैं, उसी तरह पढ़ेंगे। अब क्वेश्चनों के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चनों के माध्यम से समझते हैं। क्या दिया है, एक कक्षा में 16 लड़के और 24 लड़कियां हैं, लड़के और लड़कियों की संख्या का सरलतम अनुपात क्या है। हम आपको बता चुके हैं कि क्या सरलतम अनुपात क्या मतलब होता है। क्या दिया गया, बॉय और गर्ल का रेशियो क्या दिया गया है, आप कहेंगे 16 और 24। तो हम आपको क्या बताएं कि अनुपात में सरलतम क्या होता है, एचसीएफ को हटा देना, वो क्या हो जाएगा सरलतम अनुपात। इसमें हम देखेंगे क्या ऐसा कॉमन है इन दोनों से हटा दिया जाए तो वो सरल हो जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे ये 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, क्या 4 से बड़ी संख्या से कट रहा है, आप कहेंगे 8 दूनी 16, 8 3 24, यानी ये 8 से कट रहा है, इसमें दोनों में कॉमन क्या है 8, यानी 8 दूनी 16 और 8 3 24। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2:3। चलिए बताइए आपको समझ में आया या नहीं, आप कमेंट में जरूर बताएं। चलिए एक बार फिर से समझाते हैं। क्या दिया गया, सरलतम अनुपात का मतलब होता हुआ अनुपात जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, कोप्राइम हो, सहभाज्य संख्याएं हो, उनमें सिर्फ वह 1 से कटे और अन्यथा किसी संख्या से ना कटे। किससे कटे, 1 से कटे, अन्यथा किसी संख्या से ना कटे, वो क्या होता है, वो होता है हमारा सरलतम अनुपात, यानी सबसे सरल अनुपात, और अनुपात हमेशा सरलतम ही होता है। तो ये क्या है, इसमें हमने देखा कि कट सकता है, इसे सरल किया जा सकता है। हमने देखा कि 8 से कट रहा है, ये 8 दूनी 16, 8 3 24, इसका सरल अनुपात में सबसे कम रेशियो का मतलब होता है सरलतम अनुपात में रूप में रखना, सरलतम अनुपात के रूप में रखना, उसी को कहते हैं अनुपात। क्या है वो दिखाएगा 2:3। समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। एक दुकान में 30 केजी चावल और 45 केजी गेहूं है, चावल और गेहूं का सरलतम अनुपात ज्ञात करो। तो चावल और गेहूं का सरलतम अनुपात ज्ञात करेंगे, तो हम देखेंगे चावल कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे चावल और गेहूं का अनुपात दिया गया है, चावल 30 केजी। आप देखेंगे इसमें यूनिट सेम है, तो आप कहेंगे जी हाँ यूनिट सेम है, इसलिए हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 30 केजी और 45 केजी, और हमको दिया गया इसका सरलतम अनुपात ज्ञात करने। तो अनुपात क्या होता है, सबसे सरल होता है। हम देखेंगे इसमें एचसीएफ क्या निकल रहा है, तो देखेंगे ये 5 से कटेगा, तो कहेंगे जी 5 से कोई बड़ी संख्या से कटेगा, तो यहाँ पे 5 से देखेंगे 15 से कटेगा, 15 3 45 और 15 दूनी 30, यानी 15 दूनी 30 और 15 3 45। इसका भी सरलतम अनुपात क्या आएगा, आप कहेंगे 2:3। यहाँ तक आपको समझ में आया, आप कमेंट में जरूर बताएं। इसे एक बार समझा रहे हैं, सरलतम अनुपात क्या है, यूनिट देखेंगे, आप कहेंगे केजी केजी, इसका मतलब हम यूनिट नहीं लिख सकते, इसको हटा देंगे क्योंकि सेम यूनिट है। सरलतम अनुपात क्या होता है, एचसीएफ को हटा देना, एचसीएफ को क्या कर देना, हटा देना, यानी किसी संख्या को हटा देना। माना कि हमारे पास 10 रुपए है, दूसरे के पास भी 10 रुपए, अब हमको क्या करना है, उसके पास 5 पहले से थे, 3 हमारे पास पहले से थे, तो हम क्या करेंगे, जो 10 रुपए दिए गए उनको फिर वापस ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, सरल अनुपात हो जाएगा, उनके पास उतना ही था जितना पहले है, उसी को कहते हैं सरलतम अनुपात। तो 30 हम देखेंगे यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे 15 कॉमन आ रहा है, 15 दूनी 30, 15 3 45। अब इसे काटा जा सकता है, तो आप कहेंगे नहीं काटा जा सकता, क्योंकि ऐसा अभाज्य संख्या को नहीं काटा जा सकता। चलिए और क्वेश्चनों के माध्यम से समझाते हैं आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक विद्यालय में 28 छात्र और 35 छात्राएं, कितनी 28 छात्र और 35 छात्राएं हैं, और इनका सरलतम अनुपात क्या करना, इनमें क्या करना है, इसे सरल करना है कि उससे ज्यादा वो फिर किसी से ना कटे। कितनी है, कितना 28 और 35। हम देखेंगे इसमें क्या एचसीएफ क्या निकलेगा, तो आप कहेंगे इसे किससे कटेगा, ये 5 है, तो 7 चौक 28 और 7 बना 35, कितना 7 चौक 28 और 7 बना 35। क्या किया गया, एचसीएफ को हटा दिया गया, तो एचसीएफ को हटा दिया जाएगा तो क्या बचेगा, सरलतम अनुपात बचेगा। जल्दी से कमेंट करेंगे ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं।
चलिए एक बार फिर से बताते हैं क्या दिया गया है। 28 छात्र हैं और 35 छात्रा हैं। 28 छात्र और 35 छात्रा हैं और हमसे पूछा गया इसका सरलतम अनुपात ज्ञात कीजिए। सरलतम अनुपात का मतलब होता है वह संख्या जो दोनों से काट दे, एचसीएफ ऐसी संख्या जो किसी से ना कटे, वो एकदम सरल हो जाए, वो दोबारा किसी से ना कटे, सिर्फ किससे कटे, एक से कटे। तो हमने देखा इसमें हमें कॉमन क्या मिल रहा है, एचसीएफ क्या मिल रहा है, तो आप कहेंगे 7 मिल रहा है, यानी 7 जो 28। इसमें एचसीएफ क्या मिल रहा है हमें, इसमें एचसीएफ हमें क्या मिल रहा है 7। क्या मिल रहा है 7। 7 जो 28 और 7 बना 35, ऐसी संख्या हम ढूंढेंगे जो दोनों को काटे और उसके बाद वह किसी संख्या से ना कटे। तो हो गया आपका इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 4:5। अब फिर दिया गया एक बाग में 36 आम के पेड़ और 54 अमरूद के पेड़। इसका क्या करना है, आपको सरलतम अनुपात ज्ञात करना है। आम के पेड़ कितने हैं, आप कहेंगे आम और अमरूद। आम के पेड़ कितने, आप कहेंगे 36 है और अमरूद के क्या है 54। आप देखेंगे ऐसी संख्या इसमें देखो जो दोनों में कॉमन है। तो आप यहाँ देखेंगे इसमें क्या 18 में 36, 18 को 54, 18 से कटेगा, यानी हमारा एचसीएफ क्या निकलेगा, आप कहेंगे 18 निकलेगा। 18 गुना 36, 38 को 54, तो क्या आएगा 2:3। तो क्या आएगा 2:3। इस सवाल में किसी को कोई डाउट तो कमेंट में जरूर बताएं। चलिए फिर समझाते हैं। कहने का मतलब ये है दोनों का अनुपात क्या दिया गया 36 और 54। हमें सरलतम अनुपात ज्ञात करना, ऐसा अनुपात हो जो ऐसा सरल अनुपात हो जो किसी संख्या से ना कटे। अभी हमने क्या देखा 36 और 54 कट सकते हैं, आप कहेंगे 6 से भी कट सकता है। तो हमने देखेंगे सबसे बड़ी संख्या किससे कटता है, इसलिए क्या निकलेगा, आप कहेंगे 18। 18 से 18 बाई 36, 38 को 54, यानी ऐसी संख्या हमने देखा कि 18 है जो दोनों को परफेक्ट डिवाइड कर दे रही है। और क्या हो जा रहा है, उसके बाद ये संख्या किसी से नहीं कटते। क्या 2 और 3 कट रहा है, आप कहेंगे नहीं कट रहा है। यानी अनुपात का मतलब ये होता है कि सरलतम रूप तो 2 और 3 नहीं कटते। अब आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा 2 टाइप। पहला टाइप क्या है, किसी संख्या को मान दे दिया जाएगा और दूसरी संख्या का मान पूछ लिया जाएगा। कोई रेशियो दे दिया जाएगा, एक का मान दे दिया जाएगा। मान लीजिए हमने ए और बी लिया, यानी ए और बी का अनुपात दे दिया जाएगा और एक का मान दे दिया जाएगा, दूसरे का पूछ लिया जाएगा। फिर हमने पढ़ा कि दोनों को ऐड करके मान दे दिया जाएगा और एक बड़ी या छोटी संख्या का मान पूछ लिया जाएगा, ये पढ़ा। और फिर क्या हमने पढ़ा कि इसका सरलतम अनुपात हम कैसे ज्ञात करते हैं, किसी संख्या का सरलतम अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में, ये दोनों तीनों टाइप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब इसके नेक्स्ट टाइप कराएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो जिसको समझ में नहीं आया वो कमेंट में जरूर करें, ताकि हम या अगली वीडियो में और अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें।